प्रणाम। निर्विकल्प योग केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अविनाश मिश्रा। योग की श्रृंखला में आज हम आपको वो चीज देने जा रहे हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम बहुत जल्दी निराश, हताश हो जाते हैं और बहुत हमें लगता है कि हमारी एनर्जी जो है बिल्कुल मंद पड़ गई है। मन का उत्साह भी बहुत जल्दी ढीला पड़ जाता है। जरा सी असुविधा हुई या जरा सा कुछ हमें निगेटिव चीजें मिली तो हम बहुत जल्दी उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में आपके बीच में ऐसी क्रिया रखने जा रहा हूं कि हम कैसे, किस तरह से अपनी जीवनी जो शक्ति है, हमारी जो प्राण शक्ति और जो जीवन शक्ति है, उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। योग में ऐसी विधाएं हमारे ऋषियों ने हमें दी हैं, बस हम ही उनसे विमुख हो गए हैं। इसलिए हम छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी को नियंत्रित करने के लिए तमाम सारी चीजें होती हैं, कंडेंसर होता है, फ्यूज होता है, स्विच होता है। उसी तरह से हम अपनी जो ऊर्जा है, जो हमारी जीवन शक्ति है, जो हमारी प्राण शक्ति है, अगर हम उसको नियंत्रित करके और उसके अनुसार हम उसको चलाएं तो निश्चित रूप से उसका बहुत ही अप्रत्याशित लाभ हमको तत्क्षण मिल सकता है। तो आइए आज चर्चा करेंगे, अभ्यास करेंगे बंध के साथ कैसे हम प्राणायाम का या कहें कि श्वास की क्रिया का अभ्यास करते हैं। इसमें आज जो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं वो है कपाल भाती क्रिया का बंध के साथ अभ्यास। कपाल भाती, जैसा कि इसका नाम है, कपाल का मतलब होता है सिर, सिर का भाग ये, और भाती का मतलब होता है प्रकाश, तेज। तो हम अपने, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं, तमाम कंपटीशन के एग्जाम्स में आप बैठ रहे हैं, बहुत तगड़ा कंपटीशन है, बहुत मेहनत आप करते हैं, दिन रात शारीरिक भी मेहनत करते हैं और सबसे ज़्यादा आपके मन और मस्तिष्क पर उसका प्रभाव होता है। तो हम कैसे अपने मन मस्तिष्क को बहुत आसानी से, बहुत सरलता से उसको नियंत्रित, कूल और काम रख सकें, इसका अभ्यास हम आपको आज बताने जा रहे हैं। एक चीज थोड़ी सी मैं बोल दूं कि ये आप जब करिए तो जितना आप कंफर्टेबली इसको कर सकें उतना ही करिए। अपनी क्षमता से बहुत अधिक करने का, जोर लगाने का प्रयास बिल्कुल मत करिए। जोर लगाने का प्रयास करेंगे तो क्षमता कम होगी, लेकिन अपने क्षमता के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो आपकी क्षमता इंक्रीज होती जाएगी। तो ये मुख्य बात थी। और बाकी और भी अगर आपको कोई असुविधा होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, हमारे मेल पे या हमारे मोबाइल पे आप मैसेज के द्वारा अपनी बातें रख सकते हैं और उसका समाधान हम तत्क्षण आपको बता देंगे। तो देखिए, सबसे पहले कपाल भाती बंध के साथ हम कपाल भाती में, रेचक में, एक्सहेलेशन में हम थोड़ा हल्का फोर्स करते हैं, लेकिन जो पूरक होता है, जो इनहेलेशन है, वो बहुत आसानी से, हम सरलता से उसको करेंगे। तो और स्टमक से ये श्वास का हम अभ्यास करते हैं, ज्यादा नहीं, 30 to 40 ब्रीदिंग आप करिए। उसके बाद आप अपने दोनों हाथ को, हाथ तो आपके घुटने पे रहेंगे और लास्ट में 25 से 40 के बीच में कपालभाति का अभ्यास करने के बाद लास्ट में आप पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए एकदम। चाहे तो आप मुंह खोल के जितना जल्दी हो सके पूरी सांस बाहर कर दीजिए और उसी समय
आप अपने दोनों कंधों को, हाथ जब घुटने से पीछे थोड़ा खींचेंगे तो दोनों कंधे हमारे ऊपर हो जाएंगे और उसी समय आप अपनी चिन को ऐसे नीचे की ओर लॉक कर दीजिए। श्वास बाहर है, चिन आपने लॉक कर दिया, श्वसन की क्रिया अपने आप उसको रोके हुए है और अपना जो पेट का, स्टमक का जो एरिया है उसको आप पीछे से ऊपर की ओर खींच करके आपको रखना है, ऊर्ध्वगामी रखना है। यानी आप अपनी पूरी जो अधोगामी जो ऊर्जा है उसको आप ऊर्ध्वगामी बना रहे हैं, ऊपर की ओर आप उसको ले आने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप बंध लगाएंगे नेक को, चिन को लॉक करके, और पेट को जब आप अंदर और ऊपर की ओर खींच के जिस समय रखते हैं उस समय आप अपना पूरा मन का ध्यान, पूरा चित्त का ध्यान आप अपनी नाभि पर रखने का प्रयास करिए, इस नाभि के ऊपर, कि पूरा मन का फोकस जो है, आंखें तो बंद हैं लेकिन मन की आंखें अपने नाभि को देख रही हैं। बस इतना आपको करना है। तो ये हम आपको एक बार करके दिखाते हैं और फिर उसका आप देख करके इसका अभ्यास करिएगा। अगर आप हमारे साथ बैठे हैं तो आप साथ में बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो देखिए, आराम से हम बैठ गए, दोनों हाथ हमारे घुटनों पे हैं, आंखें बिल्कुल सहजता में आराम से बंद हैं और हम पेट से सांस की क्रिया शुरू कर रहे हैं। इस तरह से बंध के साथ जालंधर बंध और उड्डयन बंध। जालंधर बंध हम यहां से लगाते हैं जब हम नेक को करते हैं और उड्डयन बंध हम अपने नाभि पे लगाते हैं। तो ये दोनों बंध एक साथ लगा करके आपने कपाल भाती क्रिया का अभ्यास किया है। जिस समय आप सांस को जब बाहर करते हैं, हाथ को जब खींचते हैं, चिन को लॉक करते हैं, तो आपका ये जालंधर बंध, और जब आप पेट को अंदर खींच करके ऊपर की ओर खींचते हैं तो ये उड्डयन बंध है। ये आप इस समय इस पोजीशन में जब आप बंध लगा के हैं उस समय आपको श्वास को बाहर ही करके, बाहर तो आपने कर दिया, बाहर ही करके आपको रोक के रखना है। रोक के कब तक रखना है? जब तक आप आराम से कर सके। कोई जरूरत नहीं कि आप उसको जबरदस्ती रोकिए। आप 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 6 सेकेंड, जितना आप कर सकिए। 2 सेकेंड कर सकते हैं, 2 सेकेंड करिए, बहुत। लेकिन वो जब आप सहजता के साथ करेंगे तो वो टाइमिंग अपने आप बढ़ेगी। अगर आज आप 5 सेकेंड कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से कल जब आप करेंगे तो 7 सेकेंड हो जाएगा, फिर अगले दिन 10 हो जाएगा, फिर अगले दिन 15 हो जाएगा। हमारे साथ जो हमारे केंद्र पर और वैसे भी ऑनलाइन जो काफी दिनों से लोग कर रहे हैं, वो 1.25 मिनट से 1.5 मिनट तक श्वास को रोक लेते हैं बाहर करके। इसको बहिर्कुंभक कहते हैं। तो कपाल भाती क्रिया के साथ इसका आपने अभ्यास किया। ये अभ्यास आपको जो पिछले दिन मैंने बताया था, सूर्य नमस्कार इत्यादि,
उसको करने के बाद इसको करना है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आसन के बाद आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम के बाद कभी आसन मत करिएगा। ये मेरा अनुभव भी है, ऋषियों का ये आज्ञा भी है और यही योग का विधान भी है। ऐसा नहीं कि कभी आपने थोड़ा प्राणायाम कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, ऐसा कभी मत करिए। तो आज और इसका अभ्यास जो आज मैंने आपको बताया, इसका अभ्यास आप मैक्सिमम 3 बार कर सकते हैं। 3 से ज्यादा करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और इसको करने के बाद जब आप आंख खोलेंगे, आप देखिए सब कुछ आपका बिल्कुल, एक तो आपको थोड़ी देर मन करेगा कि आप आंख बंद करके बैठे रहें, क्योंकि आपका चित्त जो है थोड़ी देर के लिए बिल्कुल थॉटलेस होता है, शांत होता है। आपकी श्वास की गति भी बहुत मंद रहती है, क्योंकि जितनी श्वास की गति मंद होगी उतना ही मन आपका शांत होगा, और जितना ही मन आपका शांत होगा उतना ही ब्रेन के पास ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगले दिन हम आपको इस सीरीज का अगला प्राणायाम बताएंगे। वो प्राणायाम होगा, वो बिल्कुल आपको एकदम से जीवंत बनाएगा। आप दिन भर पूरी एनर्जी के साथ रहेंगे, आपके मन में उत्साह रहेगा, आपके शरीर में चैतन्यता रहेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका मंगल हो, आपका शुभ हो, और हम आपको अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।